परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। कस्तूरी नाम कबीरे है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न सुनते। कस्तूरी नाम कबीर है। आय हाय, कहते हैं कस्तूरी की इतनी अच्छी सुगंध होती है, उसने छेड़ो, उसको कहीं पर लगाओ या ना लगाओ, जहां भी वो रखी है उसकी आसपास के क्षेत्र में अपने आप सुगंध फैल जाती है। कस्तूरी नाम कबीरे है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। उसके बराबर ना तो कोई संत है और ना ही कोई भगवान है। आदि अंत यानी शुरू से लेकर आखिर तक का ये निचोड़ सुन ले। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठनते, जिन आकार अजोखे पद त्रिकुटी में दिखनते। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप। अब गरीबदास साहिब जी आंखों देखा बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा जो सतगुरु रूप में यहाँ आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माए न बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है जहाँ ना तीनों ताप। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हो सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बीच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष फुल रटत है जिन्होंने पाया राम। कहते तुम क्या साधना करते हो? जय राम राम राम, जय जय राम, सीताराम, राधे श्याम, राम 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 राम। कहते इस राम राम के करने से यदि तुम्हें भगवान मिल जाता तो शेष नाग जी 1000 उसका मुंह है फन, और एक फन में 2 जीव हैं, और एक बार में वो 2000 बार राम राम जब पैर उससे दिन का लाग रहा जब तक जन्म हुआ है, आज तक तो उसने राम मिला कोई नहीं। यानी गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। निज नाम यथार्थ मंत्र, यथार्थ भक्ति मंत्र नाम के बिना तुम पार नहीं हो सकते। गरीब शेष 88 ना गए, 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। क्या बताते हैं कि ना तो ये 88,000 ऋषि पार हुए, और ना ये 24 अवतार और 33 करोड़ ये देवता। इनके ऊपर भी काल का जाल है, काल का फरमान इनके पास आता है, काल का तलब है, और ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं, भटकते हैं। कोई बकरा बनता है, कोई भोग बनता है। एक बार जब राजा युधिष्ठिर जी ने यज्ञ की थी, अश्वमेध यज्ञ की थी, इसलिए कि मेरे को ये भयंकर सौपन दिखाई दे रहे हैं। ये तो बैठी थी ये वशिष्ठ मुनि जैसे, मारकंडे ऋषि जैसे, और भाई सारे 9 नाच 84 शब्द, ये गोरखनाथ जैसे भी आत्मा गुप्त रूप में वहां आई हुई थी, और उनके भोजन खाने से भी उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था। तो श्री
युधिष्ठिर जी उनके मुंह की तरफ देख रहे श्री कृष्ण जी की तरफ, जैसे हक्के बक्के से रह जाते हैं कि ये भगत को ना। श्री कृष्ण जी में मालिक ने प्रेरणा दी कबीर जी ने, और श्री कृष्ण जी बोला कि भाई ये भगत को नहीं, ये तो सारे 84 लाख योनिया में गधे कुत्ते सूर बनेंगे, और मनुष्य जीवन में कौन सुखी? ब्रह्मा विष्णु महेश तक सुखी नहीं है। तो यहां वो सूक्ष्म वेद भी यही बता रहा है। 88 ना गए 24 पर चोख, ये 24 अवतार इस विष्णु जी के, और आदि ये 24 अवतार भगवान के, ये भी नहीं पार हो सकते। 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई गोक। 33 करोड़ देवता भी कहते हैं ये भी कोई बकरा बनेगा कोई बोक, यानी 84 लाख योनियों में जाएंगे। 88 5 में 25 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम के बेकूच। 24 अवतार तक हो चुके हैं, 25वां और आवेगा नीकलंग नाम से कलयुग के अंत में। राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर यो चौधरी बना के भेजेगा, काल यहाँ का अवतार बनावेगा, और वो क्या करेगा? कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। अब ये जो समय चल रहा है वर्तमान का पुण्यात्माओं, ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है, और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुण्य स्थिति ऐसे आएगी पृथ्वी पे जैसे सतयुग में हुआ करता था। 88 5 में 25 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कबे मुकाम कबे कूच। 88,000 ऋषियों में, और ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया, इन पांचों को में, और फिर ये तो अस्थिर है नहीं, और कदे मुकाम कदे कूच, यानी इनकी भी सबकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्थिर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। 10वां तो अवतारे है हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे सतगुरु कहे कबीर। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो 9-10वां अवतारे। माया माने ये भी जन्म मृत्यु के अंदर। तेरे कुटी में झांक सूरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रात डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई घर के, ये मिलना चाव पति अपने ते बांध कफन सिर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाव पति अपने ते बांध कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। पति मिलन की है विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की है विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के,
सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बेचोला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी लाके, ये पांचों गणे पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी लाके, ये पांचों गणे पैर सुहागण, सतनाम की बिंदी लाके। या प्रेम की लाली ला कहे अपना, क्यों न पति रजावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंस। तेरे कुटी में झांक सुरता, तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन। जाप अजपा जप कहे अपना, दहेज बना लिए, जब अनहद बाजा बाजन लागे, खुशी मना लिए। जाप अजपा जप कहे अपना, दहेज बना लिए, जब अनहद बाजा बाजन लागे, खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने, खुश ओ कैसा लिए, जब प्रेम की बारिश ओवन लागे, मड़मड़ ना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने, खुश ओ कैसा लिए, ये प्रेम की बारिश ओवन लागे, मड़मड़ ना। सार शब्द का सुरमा घा लिए, जो पति को भावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेरे कुटी में झांक सुरता, तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन का। आधीनी की मांग भरा ले, चढ़ी चलिए नाड़े झुका के, ये संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आदीनी की मांग भरा ले, चलिए नाड़े झुका के, ये संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नुरत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना, अल्ल ध्यान चौके। सुरत नरत हैं डोरी तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, ए मकर तार का खेल कांगना, अल्ल ध्यान चौके। बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवहे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेर कुटी में झांक सुरता, तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अर्श कुर्स पे एक सफेद गुमट है, जहाँ तेरे पिया का डेरा। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अर्श कुर्स पे एक सफेद गुमट है, जहाँ तेरे पिया का डेरा। इन त्रिलोक की यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। राम दुहाई सत कहत हूँ, सतगुरु कराम फेरा। इन त्रिलोक की यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। राम दुहाई सत कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। राम पाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेरे कुटी में झांक सुरता, तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के काल फसावे सच्चाई। इसमें वो सारे मार्ग वर्णन कर दिए। इसको कल सबसे पहले इस शब्द को आपको बिल्कुल विस्तृत ढंग से खोल कर सुनाओगे कि इस प्रकार हम गिरे बैठे हैं, कैसे साधना की जाती है, किस प्रकार दान की मेहंदी होती है,
और कौन कौन से वो गहने होते हैं ये आपको कल बताएंगे। बंद करके बताएं। तप के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, न्यो सतगुरु कहाँ बेचारे। कबीर राम बुलावा बेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो स्वर्ग में नाओ। कर जोरों विनती करूं, चरण नवाऊं शीसे। गुरु राम देवानंद महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोले। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना बोले। कबीर लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूटे। फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। एक भूली वस्तु लखा वहीं, सतगुरु दाता रे। कबीर मानुष जन्म पाके, भाई नहीं बजा हरि नामे। जैसे कुआ जल बिना खुदवाया बेकामे। कबीर मान हर की भक्ति करो, ये तजविसिया रस चोजे। बार बार ना पाइयो भाई, या मनुष्य जन्म की मौजे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो, विनय करूं कर जोरे। तुम बिन जग में है नहीं, मैं देखूं जाकी ओरे। कबीर कहाँ गर्बियो, ये देही देख सुरंगे। भाई बिछड़ जा मिल नहीं, जो का चढ़ी भुजंगे। कबीर क्या भरोसा देही का, ये बिन सजवे छन माही। श्वास सांस में नाम जपो, और जतन कुछ नाई। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता झड़ पड़े, भाई फेर न लगे डर। कबीर पात जड़नता न्यो कहे, सुन भाई तरवर राय।
इब के बिछड़े नहीं मिला न जन कहाँ गिरांगे जाए। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक परम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज इस विशाल सत्संग का ये तीसरा दिन चल रहा है और कितनी हंस आत्माओं ने इसमें आकर लाभ उठाया। जैसा कि उस दिन बताया था, पहले दिन जिस दिन आप सत्संग में आते हो परमात्मा आपको सत्संग में आने की उमंग भरता है और आपको ये समय मिलता है कि आप सत्संग में आ जाते हो। वो उस दिन समझो परमात्मा आपके ऊपर विशेष रजा है, आपके ऊपर विशेष प्रसन्न है। और जिसको परमात्मा के नाम पर एक आध घंटा भी नहीं मिलता तो वो ज्यादा पापग्रस्त प्राणी है। तुलसी साहब कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही पर भाई भाग बिना नर पावे नाही। आज जितनी भी हंसात्मा सत्संग में आई हैं भगवान की कथा सुनने का एक विशेष लाभ होता है। संतों के दर्शन से आत्मा निर्मल होती है। हमारे कई प्रकार के पाप होते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जो कि संतों के दर्शन मात्र से कट जाया करते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं सत्संग में सेवा करने से नरम होंगे और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि हमने धर्म करके ही उनको नरम करना पड़ेगा, काटने पड़ेंगे। और कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कि भजन से, नाम के जाप से कटते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि साध मिलन को चालिए भाई तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब विचार कीजिए कितनी बड़ी बात कही है सतगुरु महाराज ने, पर इसमें वजन बहुत है। कोई विचार करे तो सत्संग में आने के लिए प्रथम तो समय नहीं मिला है और चले भी गा तो अपने विषय प्रभाव को दिखाने के लिए सत्संग में जो प्राणी जाता है, कोई राजपद को और कोई धन अभिमान को, तो उसका सत्संग में आना और ना आना बराबर होता है। आना चाहिए। सत्संग में के अंदर एक ऐसा जाना चाहिए जैसे एक बीमार आदमी और डॉक्टर के पास जाता है। उसकी आत्मा कर्रा रही होती है कि हे भगवान मेरे को दवाई दे और मेरी बीमारी कटे। वहां पर ना तो वो किसी राजपद को दिखाता है। एक मरीज जैसे भी व्यवहार करता है, जैसे डॉक्टर कहता है कि लंबा लेट, वो उसी प्रकार लेट जाता है। वो कहता है ले दवाई पी, उसी समय दवाई पी लेता है। इसी प्रकार जो प्राणी सत्संग में आते हैं उनमें किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजा आवे और चाहे रंग का आवे। ऐसे भाव से आना चाहिए कि हे भगवान बड़े भागते आज मुझे समय मिला है सत्संग के अंदर आने का, और उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत भी अभिमान रह गया तो वो आना और ना आना बराबर हो जाता है। कहते हैं साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान
और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। जब हम सत्संग के लिए जहां भी चलते हैं, जहां से और जितने कदम हमारे वहां तक सत्संग के स्थल तक होते हैं, उतने ही संतों ने बताया है, सतगुरु महाराज ने, एक कदम एक यज्ञ के बराबर है। एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है और कितने समय की आवश्यकता पड़ती है, विचार करो। और सतगुरु महाराज ने एक कदम भी सत्संग स्थल की तरफ संतों को मिलनता ही चालन का, एक कदम को एक यज्ञ बता दिया। ये 100 की 100 सत्य है। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, भाई दर्शनी को होत हैं जिनके पूर्ण बाग। कबीरा दर्शन साधु का वही साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी का समय बर्बाद। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, परमात्मा एक विशेष कसक के साथ याद आता है। और वो समय, वो कर्राहट ईश्वर के चरणों में हमारी एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए सत्संग के अंदर जो प्राणी आवे, अपनी मान बढ़ाई न छोड़ के, चाहे आपको कितना रेते में बैठने स्थान मिल जाए वहीं बैठ जावे। सत्संग के अंदर चाहे इतना भी आपको प्रसाद मिल जाए, उसको सो शुक्र मनावे। विकार रहित होकर आवे, मन में कोई खोट नहीं रखे। अगर इस स्थल पर आपने ऐसी गड़बड़ मन में रखी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा आपको, और दूने आप पाप के भागी होकर जाते हो। ये परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का विशेष स्थान होता है, जहां पर सत्संग होते हैं, उसकी चर्चा होती है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सत्संग होते हैं वो परमात्मा विशेष रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सत्ता देखे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे देश के ऊपर वो निराकार रूप में छाया हुआ है। उसके डर से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से सारी मशीनरी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन वो किसी शहर में आता, उस दिन न्यारी चहल पहल होती है। उस दिन वो स्वयं होता है वहां पर, और उस समय उस सभा में कोई गड़बड़ करे और ठीक आचरण से जो जावे, गड़बड़ करने वाले को तुरंत नतीजा देगा, उसी समय उसको अरेस्ट करवा के अंदर कर देगा। और जो विधि से उससे वातावरण व्यवहार करता है, ना जाना उसकी के मौत बख्श जावे। इसी प्रकार सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परमात्मा का विशेष वास होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस ईशे बुंडे कलयुग में ये 5 दिन का समागम 1 घंटे में रोड़ा पड़ ले। शादी होती है 2 घंटे की, इसे बुंडे कलयुग में 2 घंटे, भाई बोलो मत ना। अच्छा, 2 घंटे की शादी होती है, उसमें भी सारा कुंबा नताना होले से और हाथ जोड़े भगवान किसी प्रकार ये ठीक ठाक चले जाए यहां से। वहां परमात्मा का वास नहीं होता, वहां पर कुमत छाई होती है। और यहां पर ऐसा लगे जानो और 10 दिन ये समागम चलता ही रहे। यहां पर ईश्वर की प्यारी हंस आत्मा आती है, जिनमें परमात्मा का विशेष लगाव होता है और स्वयं ईश्वर वहां पर विद्यमान रहते हैं। तेरे लगे रहे सत्संग बागे हो बा, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रहे सत्संग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रहे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन। सत्संग से सोधी आवे
नहीं जीव 84 में जावे, सत्संग से सोदी आवे। नहीं जीव 84 में जावे, अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली, अब मेटो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली, तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग। गरीबदास चमन के माली, सत्संग में जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते, उनके मर जासन से नागे, हो ना। जिन सुरत गुरे गुरु में लाली, जिनके मर जासन से नागे, हो सुरत पूरे गुरु से लाली, तेरे मन बाग, हो बाग। गरीबदास चमन ये तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग। गरीब सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक नर उनकी शरणा लागे, होला। जिनकी झोंकी तड़े न डाली, नर उनकी शरणा लागे। जिनकी झोंकी तड़े न डाली, तेरे लगे रे सत्संग बाग, ओ बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे सत्संग बाग, ओ बाग। गरीबदास चमन के तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लग गया एक अमर कंदे। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लग गया एक अमर कंदे। मोहे दे दिया अमर सुहाग, हो सुहाग। मेरी जोत गगन में बाड़ी, मोहे दे दिया अमर सुहाग, हो सुहाग। मेरी जोत गगन में बाड़ी, तेरे लगे रे सत्संग हो बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। सत्संग की कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। जागे राम पाल के बाग, ओ बाग। मिली सार शब्द कीता, जगे राम पाल के बाग, ओ बाग। मिली
सार शब्द की ताली, तेरे लगे बागे हो बागे, गरीबदास चमन के मारी, तेरे लगे सतसंग बागे हो बागे, गरीबदास चमन के मारी। सत्साए। अब इसमें बताया कि तेरे लगे रहे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। इस सारे ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ये खुद स्वयं परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब वही स्वरूप गरीबदास जी रूप में आए थे। वही सारी सृष्टि के माली हैं, वो मालिक हैं, और जितने भी यहां पर जीव हैं ये उनके फूल और पौधे हैं। सत्संग में कहते सत्संग से सोधी आवे, भाई नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग का इतना महत्व बताया है कि जितने भी आज तक संत आत्मा, भक्त आत्मा जो निर्मल हुई हैं, उन्होंने सत्संग से ही ज्ञान हुआ है। कोई भी जानकारी अगर हम कोई आध्यात्मिक मार्ग चाहते हैं तो सत्संग से ही प्राप्त होगा। ना रिश्तेदार बता सकते, ना ही हम समाज से उसको प्राप्त कर सकते। ये एक न्यारा स्कूल होता है जहां पर इस मार्ग की पूर्ण जानकारी प्राणी को दी जाती है। उसको ये दुख याद दिलाया जाता है कि राम नाम बिना तेरी कितनी बिरान माटी होगी, कितना दुखी हो जाएगा, और जिन्होंने ईश्वर को याद किया उनको कितना सुख हुआ, और दुनिया ने उनके गीत गाए। यहां पर चाहे अरबपति हो जाओ, और चाहे भाई खरबपति हो, और चाहे भावें सारी पृथ्वी का मालिक हो जावे। कदे कहीं पर बच्चे बेशक पढ़ ले इतिहास में, जो स्कूल में मजबूरी में लाग गया तो कोई याद नहीं करेगा उनको। और हमारा दादा चाहे अरबपति हो के चला गया हो, चौथा दादा, कोई याद ना करता उसने। और संतों को जिन्होंने परमात्मा के ऊपर मरना मांड दिया और अपने तन मन की सिरदर्द की बाजी लाकर परमात्मा पाकर चले गए, अपना पूर्ण लाभ मनुष्य शरीर का उठा गए, और साथ में आज हमें उनका सहारा मिला हुआ, उनके उदाहरण देने मिल गए कि मीराबाई ने किस प्रकार अपने सिरदर्द की बाजी लाकर और सारे समाज से टक्कर लेकर अपने बेड़े न पार कर गई। कितना संघर्ष करना पड़ा उस लड़की ने। ठाकुरों की लड़की और 600 साल पहले और सत्संग में आ जा, वो तो पर्दे द्वार भी ना जान दिया करते। पर उस लड़की ने ये बेरा पट गया था कि कितनी बार बहू बन ली और कितनी बार दादी और नानी बन ली, ये बिरान माटी मिट्टी नहीं याद रुकती, न्यो की न्यो बनी रही। इब के सूत बैठ रहा से संतों का मार्ग मिल गया और आत्म ज्ञान हो गया, और जब इब कभी पीछे रहेगी तो फेर है फेर से। गरीबदास जी महाराज कहते समझा है तो सिर दर्पा, भाई बहौर नहीं है ऐसा दाव। जैतरी समझ में आ गया कि मानुष जन्म फेर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बेराना कितनी दुर्गति के बाद मिलेगा, और जब मिलेगा यही समस्या फेर पाएंगी जो आज हमारे सिर पदरी है। इनको जेल के हम पूरे कर भी गए, मान लो ठीक ठाक हमारा सारा, वैसे तो यहाँ कोई उम्मीद कोई ना किससे की भी। आज सुखी दिखे और तड़के ना जानो उस घर पे के कर टूट जा, कोई भरोसा नहीं है। और मान लो ठीक ठाक शरीर चला गया, उसके समय तक बच्चे भी ठीक रहे, तो वो फिर बिना परमात्मा के नाम के कभी पशु बनेगा, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी कुतिया बने, और फिर 184 में जैसे जितने भी कष्टदायक जीवन सारे भोगने पड़े। उसके बाद मान लो को 1000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद, लाख वर्ष के बाद, और फिर यूं मानो शरीर मिल गया स्त्री या पुरुष का। यह समस्या ज्यों की तो फिर पाओगी खड़ी।
तो उस मीराबाई का तसल्ली होगी कि का तो इस मामले में नमेड़े का चाल लेंगी। तो मीराबाई का उद्धार कैसे हुआ कि मीराबाई कई जन्मों से लगी हुई थी। ऐसा नहीं होता कि एक जन्म में तो भक्ति प्रवेश होती है इस प्राणी का, और उसके कई जन्मों के पुण्य और इतने प्रभावी होगी वह भक्ति कि उस लड़की के मन में एक के सत्संग में थोड़ी ऐसी बात ऐसी ठेस पहुंचाएगी कि उस ईश्वर के ऊपर सच्ची लो लाएगी। आपने सुना कि मीराबाई को मारने के लिए जहर तक भेज दिया, वह मरी नहीं। और भी बहुत सी यातनाएं दी, पर परमात्मा ने उसको साथ दिया। उसके पिछले जन्मों की जो कमाई थी वह उसके साथ काम कर रही थी। ना जाने कितने जन्मों में बेचारी ने पापड़ बेले थे, और जब इस जन्म में भी चूक जाती तो फिर लंबा चौड़ा काम बन जाता। उसके बाद उसमें मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, क्योंकि उसने मंदिरता ही का ज्ञान था। मंदिर से कोई लाभ हानि नहीं थी उसको, लेकिन वह पिछली कमाई उसकी जोर दे रही थी। एक दिन वह दिन के अंदर मंदिर में जा रही थी, उसने देखा कि एक बगीचे के अंदर कुछ महापुरुष बैठे हुए हैं और साथ में काफी भक्तजन इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो मंदिर से वापस आती दफा देखती है कि चलो 2 मिनट यहां पर पता करते हैं ये क्या समागम हो रहा है। वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब रविदास जी अपने भक्तों के वहां पर सत्संग कर रहे थे, और उन्होंने 8-7 दिन का वहां पर समागम कर रखा था। मीराबाई चली गई, जाकर बैठ जाती है। सत्संग शुरू होता है। सत्संग की चोट आत्मा को फोड़ कर धर देती है जो उसके ऊपर मैल जमे हुए होते हैं। और वो तो निर्मल आत्मा थी, एक एक बात ऐसी लगे और करंट सा आवे शरीर में, और उसमें बताएगा कि परमात्मा के नाम में न ये जीव इतना दुख पावेगा कि रो रो का अपना जीवन बताया करेगा। बैल बनकर जुड़ जाएगा हल में, आंखों में का पानी पड़े और समय पर चारा भी ना मिल रहा, और कीचड़ के में पड़ना हो, अपने पेशाब के पूछड़ भर भर अपने कड़पा का मारा करेगा कमर पर का। ऐसे ऐसे सत्संग में उसको जानकारी दी। तो मीराबाई ने बहुत ही लगन और लौ के साथ सत्संग सुना। उसमें एक विशेष जानकारी और दी सतपुरुष महाराज कबीर साहब ने। उन्होंने बताया कि भी 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने से प्राणी स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में अपने कर्मों को भोग के जो पुण्य कर्म होते हैं, उसके बाद नरक भी भोगता है, क्योंकि यहां पर दोनों कर्म भोगे हैं, पुण्य भी और पाप भी। जैसे कर्म प्राणी करता है वो दोनों भोगने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद 84 का पूरा गेड़ा इस प्राणी को काटना पड़ता है। यहां का ये प्रथम नियम है। जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसों ने अच्छी डटकर भक्ति कर ली। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।